नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं विधानसभा में उठे उस सवाल के बारे में जिसका लेना देना सिर्फ राजनीति से नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों से है। दरअसल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, सवाल कई सारे हो रहे हैं सरकार से, और इस बीच कांग्रेस की विधायक सेना पटेल ने एक सवाल पूछा। सरकार से उन्होंने ये सवाल पूछा कि मध्य प्रदेश में ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम कब से लागू की जाएगी। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को जवाब देना था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में ओपीएस लागू करने का कोई विचार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि साल 2005 से लेकर अब तक जितने भी पेंशन हैं वो सभी पेंशनधारी एनपीएस के तहत पेंशन पा रहे हैं। अब इसे लेकर के तलवारें खिंच गई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो ओपीएस हर हाल में लागू करवा के रहेगी। पीछे की क्या वजह है, क्या अंतर है एनपीएस और ओपीएस में, यानी न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में, इसी पर बात करने के लिए और कांग्रेस का इसमें रुख क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस की तरफ से अभिनव बरोलिया मौजूद है, जो मजबूती से पार्टी का पक्ष रखते आए हैं। अभिनव जी, विधानसभा में तो आप नहीं थे, लेकिन आपके विधायक ने जब सवाल पूछा तो सरकार ने कहा कि फिलहाल ओपीएस लागू नहीं होगा, लेकिन जो विधायक है आपकी सेना पटेल, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसे लागू करवा के रहेगी। आप ये बताइए कि क्या ऐसा मुख्य अंतर है इन दोनों में जिसकी वजह से कांग्रेस चाहती है कि ओपीएस लागू हो। देखिए, इसे हठ धर्मिता कहेंगे कि सरकार ने आज हाथ खड़े कर दिए कि हम बुजुर्गों के साथ नहीं हैं, हम कर्मचारियों के साथ नहीं हैं, हम पेंशनधारियों के साथ नहीं हैं। हम लगातार ये मांग कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए मध्य प्रदेश में, लेकिन सरकार लगातार उससे भाग रही है और आज उसने साफ साफ बोल दिया है। देखिए, सरकार चाहती है कि इसमें कर्मचारी निवेश करें और हम फिर उन्हें पेंशन दें, और उसके लिए भी वो तरसे, मतलब वो कर्मचारियों को तरसाना चाहती है, बेबस करना चाहती है, मजबूर करना चाहती है कि उनके हिसाब से सब कुछ चले। पेंशन का हक हर कर्मचारी को है। लगातार कर्मचारी जो होते हैं वो रीढ़ की हड्डी होते हैं हर सिस्टम के, सरकार चलाने में और हर चीज, और घर तक के होते हैं। घर में एक उनका जो परिवार होता है उसके वो जिस तरीके से घर परिवार को चलाते हैं उसमें देखते होंगे आप कि वो एक व्यक्ति होता है जो कर्मचारी होता है, और पूरे परिवार में अगर उसके साथ कुछ गलत हो जाता है तो उसका सहारा पेंशन ही होता है जी। और उस पेंशन के लिए वो लगातार लड़ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बुजुर्ग लोग आप देख रहे होंगे, दिल्ली हो, भोपाल हो, सब जगह लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। और ऐसा बोलना, जंतर मंतर पर तो बड़ा प्रदर्शन हुआ था। मैं वही बता रहा हूं कि ऐसा बोलना ये दिखाता है कि हम जो लगातार बोलते हैं कि ये तानाशाही, दादागिरी, गुंडागर्दी, ये सरकार वो कर रही है। आज दादागिरी दिखा दी इन्होंने। कर्मचारियों को अपनी जो एक हट होती है और अपना आदेश होता है वो बता दिया कि हम नहीं लागू करेंगे ओल्ड पेंशन। नुकसान क्या है कर्मचारियों का अगर ओपीएस उन्हें नहीं मिलता? देखिए, इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में जमीन आसमान का अंतर है। ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को कोई रिस्क नहीं है। इसमें रिस्क है कि आप हमको पैसा दें, हम आपके पैसे को निवेश करेंगे। अरे क्यों करेंगे भैया आप निवेश? वो उनका पैसा है, वो अपने हिसाब से जहां उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, जहां एफडी बनानी होगी, वैसे करेंगे वो। लेकिन ये ऐसे कई मसले हैं जिनकी फहरिस्त इतनी लंबी है, जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जंतर मंतर पे लाखों लोग बैठ रहे हैं। आज आप लाखों कर्मचारियों को ठगने का काम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम में उलझा रहे हैं कि नहीं हम तो न्यू पेंशन स्कीम, जो भी पेंशन हम दे रहे हैं उस हिसाब से करेंगे। आप धीरे धीरे पेंशन को ही खत्म करना चाहते हैं। आपकी नीयत और नीति यही दिखा रही है कि आप कर्मचारियों को पेंशन ही नहीं देना चाहते हैं। हम तो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो बात सामने दिख रही है हमें और जो समझ में आ रही है वो ये है कि आप कर्मचारियों को पेंशन ही नहीं देना चाहते। ये मामला भी दिख रहा है। तो अच्छा अभिनव जी, ये मामला लंबे समय से चल रहा है। ओपीएस की जब हम बात कर रहे हैं, कर्मचारी संगठन जो है पूरे देश भर में प्रदर्शन भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं। कांग्रेस ये कहती जरूर है कि हम लागू करवा कर रहेंगे, लेकिन कांग्रेस कर्मचारियों के साथ खड़ी हुई दिखती नहीं है। ये भी एक आरोप जो है कर्मचारी संगठनों की तरफ से बार बार लगाया जा रहा है कि कांग्रेस हमारी बात रख रही है, ये वो मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं बोले। लेकिन हालांकि सदन में बात रखी गई है, कांग्रेस की तरफ से ही रखी गई है सदन में, लेकिन प्रदर्शन की बात हो या फिर सड़क पे उतरने की बात हो, उनके साथ खड़े होने की बात हो, तो आपको लगता है कि उसकी भी जरूरत है, कांग्रेस को ये भी करना चाहिए? देखिए, ये तो भ्रम भाजपा फैलाती है और उनके लोग फैलाते होंगे क्योंकि वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं।
लेकिन हिमाचल प्रदेश में किसने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करी? कांग्रेस ने। आज राहुल गांधी किसकी आवाज उठाते हैं? ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कौन करता है? राहुल गांधी करते हैं। कांग्रेस के लोग करते हैं। क्या भाजपा के लोग करते हैं? नहीं करते भाजपा के लोग। हम लगातार उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। भोपाल में भी हम लगातार जहां जहां कर्मचारी संघ, आज आप देख लीजिए विधानसभा चल रही है पिछले 8-9 दिन से, और लगातार कर्मचारी हर वर्ग के जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनके साथ हमारे नेता खड़े हैं। उनकी आवाज को विधानसभा में उमंग सिंघार जी उठा रहे हैं, हमारे विधायक उठा रहे हैं, सभी लोग उठा रहे हैं। आज भी किसने आवाज उठाई? सेना पटेल जी ने। उन्होंने ये बात रखी और दड़े दम बोला। जब उनके मंत्री और उनके नेताओं ने जब बोला कि नहीं हम लागू नहीं करेंगे, तो हमारे लोगों ने बोला हम लागू करा के रहेंगे। जिस तरीके से हमारे नेता राहुल गांधी जी बोलते हैं कि हम करके रहेंगे, हम डरते नहीं हैं। लेकिन आज भी हम कर्मचारी के साथ खड़े हैं, पहले भी हम कर्मचारियों के साथ खड़े थे और आगे भी हम कर्मचारियों के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि जिस तरीके से देश में एक अराजकता का माहौल और हर वर्ग को परेशान करने का माहौल दिख रहा है, उसमें कर्मचारी भी हैं। आज ओल्ड पेंशन स्कीम को ये समस्या समझते हैं, ये समस्या कहते हैं। मतलब इनको लगता है कि हम किसी को कुछ दें ही नहीं, मतलब इंसान भूखों मर जाए, घर में लोगों के राशन ना रहे, पैसा ना रहे, सब छीन लें हम इन्वेस्ट के नाम पर कि हम आपके साथ सहभागिता करेंगे, आप कर्मचारी हैं तो हमें पैसा दे दें, हम उसको कहीं पर लगा देंगे। अरे कर्मचारी खुद समझदार है, मेहनत करता है दिन रात, सुबह से रात तक आपके लिए। आज आप रवीश जी यहां बैठे हैं, आपको ऐसा बोल दिया जाए कि आपकी तनख्वाह इतनी इतनी है और उसमें से अंशदान मैं ले लेता हूं और उसके बाद इसको मैं अपने हिसाब से रूट करूंगा, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? वही तो कर्मचारियों की विडंबना है। कर्मचारी आज जो दुखी है कि मैं दिन रात सरकार के लिए काम कर रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं और सरकार मेरे साथ ये कर रही है। आने वाले अभी जो बैठे हुए हैं कर्मचारी, पेंशन जिनको मिल रही है वो भी सहमे हुए हैं, और जो रिटायर होने वाले हैं कर्मचारी, उनकी भी विडंबना है कि उनके साथ क्या करेगी सरकार। तो कर्मचारियों की लड़ाई कांग्रेस लगातार लड़ रही है और आगे भी लगातार लड़ती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने लगी ये थे कांग्रेस की तरफ से अभिनव भदौरिया, जिन्होंने मजबूती से पार्टी का पक्ष रखा है। साफ कर दिया है कि ओपीएस को लेकर के जो तमाम विवाद चल रहे हैं, जो मांग कर्मचारी संगठनों की है, उस पर वो मजबूती से उनका पक्ष लेते हुए ओपीएस हर हाल में लागू करवाने की कोशिश करेगी। साफ कर दिया। ये विधानसभा में भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया, विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस इसी बात पर अड़ी हुई है। देखना अब यह है कि सरकार पे इसका असर कितना हो पाता है, और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हुआ, मध्य प्रदेश में या फिर अन्य राज्यों में ओपीएस को लेकर के क्या नए फैसले लिए जा सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। हमारे आज के एमपी फाइल्स के इस विश्लेषण में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।